हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश स्पेशल की किताब से पढ़ रहे हैं। थोड़ा इधर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम लागू निजी वन अधिनियम जो लागू हुआ था 1948 में। 1948 यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद। सार्वजनिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था 1976 में हुआ था। और जो आप जानते हैं पारिस्थितिकी आतंकवादी यूकेलिप्टस पेड़ को कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खींचता है। जहाँ पे भी ये होता है वहाँ का जलस्तर एकदम नीचे चला जाता है। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में हुई थी। और देश में, वाह कितना बढ़िया इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन बना था 1956 में उत्तर प्रदेश में। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में भी है और इटावा में निर्माणाधीन है। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर प्रतिवर्ष। ये इम्पोर्टेंट है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हर अक्टूबर में मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर कितने हैं? तो 2 संचालित है और 1 निर्माणाधीन है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ है? तो लखनऊ में। वाजिद अली शाह लखनऊ में 1921 में बना था। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में बना था 1974 में। तो सन तो कोई खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कौन सा ये वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम कहाँ पे चलता है, इसका अभ्यारण्य कहाँ है? शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। तो जानते हैं इनको, शहीद अशफाक उल्लाह को फांसी मिली थी गोरखपुर में, तो इन्हीं के नाम पे गोरखपुर में उद्यान बनाए जा रहे हैं। कानपुर व लखनऊ यानी कि लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया जा रहा है तितली पार्क। कहाँ लखनऊ और कानपुर में तितली पार्क लगाया जा रहा है। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव, अगर रात्रि वन्य जीव पूछे तो नहीं ध्यान में आता है, लेकिन जैसे पूछता है नाइट सफारी, तो नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा फट से याद आ जाता है। इसे नाइट सफारी क्या बोल रहे हैं? रात्रि वन्य जीव पार्क। लायन सफारी पार्क कहाँ है? इटावा में, जो कि चंबल अभ्यारण्य है। एलिफेंट सफारी की बात हो रही है। एलिफेंट सफारी चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। लेकिन यही एलिफेंट संरक्षण की बात करें तो वो मथुरा में है। ये सब तो है, बहुत सारे जीव जंतु हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है चंबल अभ्यारण्य। यानी जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो यूपी, एमपी और राजस्थान तीनों में है। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है चंबल नदी में। यानी चंबल नदी में घड़ियालों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, अभ्यारण्य है। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र, तो डॉल्फिन सूचना केंद्र जो सबसे पहला देश का, वो चंबल नदी के किनारे। भालुओं का पुनर्वास रेस्क्यू सेंटर है मथुरा में। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा। और राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां लगभग 500 से अधिक हैं। अपने राज्य की बात कर रहे हैं, यानी राज्य में 500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। और सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां कहाँ मिलती हैं? चंबल अभ्यारण्य में, जो कि चंबल कहाँ है? इटावा में। सॉरी, दिख नहीं रहा क्या? सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां चंबल अभ्यारण्य में मिलती हैं। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान जो कि है, मतलब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, जो कि दुधवा है, लखीमपुर खीरी में। 1977 में घोषित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है। देश का प्रथम टाइगर रिजर्व प्रदेश का वो दुधवा है, 87 में घोषित हुआ। दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर
जो कि 12 में जिम कॉर्बेट के बफर जोन से घोषित कर दिया गया। और तीसरा टाइगर रिजर्व है पीलीभीत। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला दुधवा और दूसरा बिजनौर, अमनगढ़ और पीलीभीत तीसरा। ठीक है। और ये कछुआ वाला, तो वाराणसी में गंगा के 7 किलोमीटर क्षेत्र, गंगा नदी के 7 किलोमीटर क्षेत्र में 89 में घोषित किया गया था कछुआ अभयारण्य। क्या? कछुआ अभयारण्य। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई 2014 में। कुकरेल लखनऊ स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। जो कुकरेल है, जो लखनऊ में स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है, वो 2016 में घोषित किया था जैव विविधता का विरासतीय स्थल हो गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व आप जानते ही हैं, पर्यटन के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व खोला गया है जो लखीमपुर खीरी में है। प्रदेश में बाघों की संख्या 2014 से 18 में, तो खैर डाटा पुराना है। आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। राज्य वन्य विभागीय वन्य जीव विहार। राज्य वन विभागीय वन्य जीव विहार 11 है। ठीक। चंद्रप्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11 के 11 इसी में से क्वेश्चन आएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो कि 78 वर्ग किलोमीटर में है, चंदौली में है, 1957 में बना था। किशनपुर वन्य जीव विहार जो कि कतरनिया घाट अलग है, कतरनिया घाट बहराइच में है और किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्यजीव 5.4 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा है, ललितपुर में, ये भी 77 में। चंबल वन्य जीव विहार जो चंबल नदी वाला इटावा, आगरा, इटावा, औरैया चंबल वन्य जीव विहार जो कि काफ़ी बड़ा है, 635 वर्ग किलोमीटर में है, ये 1989 में, 79 में। खैर ये सन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कौन सा किस लोकेशन पे है ये देखना है। कैमूर वन्य विहार, तो कैमूर से ही पता चल रहा है कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कैमूर पहाड़ियों से रिलेटेड होगा। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर का नाम आता ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर का नाम आ रहा है ना। जबकि ये मेरठ मंडल और कौन सा मंडल पड़ रहा है? मेरठ मंडल में ये पड़ रहा है और अमरोहा बिजनौर तो पड़ जाएगा कौन से मंडल में? मंडल कंफर्म हो जाए कौन से मंडल में है। ये पड़ जाएगा अमरोहा, तो मुरादाबाद मंडल में ना। अमरोहा, बिजनौर, संबलपुर, रामपुर, ये तो एक मंडल है जी, यानी कि ये मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2 मंडलों में कौन सा अभ्यारण्य पड़ता है, मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल। तो अमरोहा में भी पड़ रहा है, हापुड़ मेरठ में भी पड़ रहा है, तो देख लेते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, ठीक है, 2 मंडलों में है। ये कौन है? हस्तिनापुर है ना। तो हस्तिनापुर देखिए कितना बड़ा है, 2073 वर्ग किलोमीटर है, सबसे बड़ा है। मेरठ, मुजफ्फरपुर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर दिख रहा है। अब हस्तिनापुर सबसे बड़ा हो गया और ये 86 में बना था। सोहागी वर्वा का नाम हमने सबने सुना कई बार। सोहागी वर्वा कहाँ है? महाराजगंज में, ठीक है। और सुहेलवा वन्य जीव विहार, सुहेलवा वन्य विहार श्रावस्ती, बलरामपुर। पीलीभीत वन्य जीव विहार तो पीलीभीत में ही है, 2014 में बना। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार, राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया ना, यानी कि राज्य का जो प्रथम वन्य जीव है चंद्रप्रभा, जो सबसे बड़ा है वो हस्तिनापुर और सबसे छोटा महावीर स्वामी, ठीक है। यहाँ देखते हैं जो पक्षी विहार है, विभागीय पक्षी विहार चंद्रशेखर आवास नवाबगंज में, लाख बहोसी कन्नौज में, सैंडी पक्षी विहार हरदोई में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ये इम्पोर्टेंट है, संत कबीर नगर वाला। लाख बहोसी कन्नौज वाला इम्पोर्टेंट है।
ओखला गाजियाबाद में है, तो नाम से ही पता चल रहा है। समन पक्षी विहार मैनपुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर। पटना पक्षी विहार ये इम्पोर्टेंट है, एटा में पड़ता है, 1990 में 1.1 किलोमीटर, यानी सबसे छोटा लग रहा है ना। सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण के नाम पर है। सुरहा ताल कहाँ पे है? बलिया में। बागी बलिया आप जानते ही हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। आगे में क्या है, तो सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में। सूर सरोवर आगरा, सुरहा ताल बलिया, पटना एटा, और ये विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर। समन पक्षी विहार, समन 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 पक्षी विहार मैनपुरी में, है ना। फट से रिवाइज कर लीजिए। ओखला जो कि गाजियाबाद, वो गौतम बुद्ध नगर में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। सैंडी पक्षी विहार हरदोई, लाख बहौसी कन्नौज, और चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज उन्नाव। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार ये कहाँ पे? वेती कुंडा प्रतापगढ़। एटा के पटना पक्षी विहार में घोषित किया गया रिजर्व। राज्य का प्रथम पक्षी विहार, तो राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम पक्षी विहार है। और राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहौसी पक्षी विहार। लाख बहौसी पक्षी विहार किधर है? कन्नौज में, जो कि 80 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस थोड़ा सा और 2-3 क्या है? राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार, तो राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना, पटना पक्षी विहार। पटना बिहार वाला नहीं है, पटना पक्षी विहार किधर है? एटा में, एटा में है। ठीक है। वन्य जीव विहार, तो समसपुर पक्षी विहार 8 वर्ग किलोमीटर रायबरेली में है। वन्य जीव विहार समसपुर रायबरेली। पार्वती अरंगा ये पड़ता है गोंडा। और केंद्र द्वारा शेखा झील अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है राष्ट्रीय पक्षी विहार। ठीक है जी, तो शेखा झील किधर है? अलीगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है शेखा झील अलीगढ़। ये झील में भी है, पक्षी विहार में भी है, वन्य पक्षी विहार में भी है ना। तो मोस्टली वहीं पर होता है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। तो ये हमने पढ़ा वन्य जीव पक्षी विहार। इसका अगर आप तो उसे देखते हैं फिगर में, ये देखिए इसका पूरा मानचित्र है। उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्य जीव विहार जो हमने पढ़ा है, इस मानचित्र में देख सकते हैं। तो ये जो हस्तिनापुर वाला आप जानते हैं सबसे बड़ा है, 2073 वर्ग किलोमीटर में है। और ये कौन सा एरिया पड़ता है? हापुड़, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, तो ये सब एरिया में थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, देख रहे हैं। तो बड़ा भी है और कई सारे एरिया में। और ये मेरठ मंडल है और ये मुरादाबाद मंडल है, दोनों मंडल के बीच में पड़ रहा है, कॉमन इकोटोन टाइप का हो गया ना। अच्छा, ये एटा में है जो पटना पक्षी विहार, बहुत ही इधर एटा देख रहे हैं। एटा 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 कौन से में आता है? ये आता है अलीगढ़ में, अलीगढ़ मंडल में एटा पड़ता है। अलीगढ़ में अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, क्योंकि मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी तो एक में पड़ता है ना। लेकिन ये हाथरस, अलीगढ़, एटा, कासगंज एक पड़ता है, ये एक मंडल है, अलीगढ़ मंडल। अच्छा, ये ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में हमने देख लिया। और फिर इधर शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में देख लिया, शेखा। इधर है सूर सरोवर पक्षी विहार, तो सूर सरोवर कहाँ पड़ रहा है? ये सूर सरोवर पड़ता है इटावा में। इटावा में क्या? आगरा में। सूर सरोवर, सूर सरोवर कहाँ पड़ रहा है? सूर सरोवर पक्षी विहार एक सेकेंड, कंफर्म हो जाएगा तो सही रहेगा ना। तो ये रहा सूर सरोवर। सूर सरोवर पड़ रहा है आगरा में, 1900 देख रहे हैं आप लोग। सूर सरोवर पक्षी विहार 4 किलोमीटर के आसपास है, आगरा में है, 91 बना था। तो ये मैप से क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए मैंने क्लियर कर लिया। तो ये आगरा में है सूर सरोवर, चूँकि वो इटावा के बगल में, यानी कि लोकेशन अगर देखा जाए तो सूर सरोवर आगरा में। ठीक है जी, सूर सरोवर आगरा।
चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव में पड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव में पड़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं? हाँ, दिख रहा है। सर से थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब। ये मैप थोड़ा सा वो हो गया ना, एक सेकेंड, तो ऊंचा कर दिया जाए, मैप मिल जाएगा। ये अब दिखेगा ना पूरा पूरा लोकेशन, ठीक। तो उन्नाव में पड़ा चंद्रशेखर आज़ाद, पक्षी विहार नवाबगंज, इसी को नवाबगंज में बोलते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट है कि नवाबगंज पक्षी विहार का नाम चंद्रशेखर आज़ाद से बदल दिया गया। ओके, अब महोबा में हमने पढ़ा था विजय सागर पक्षी विहार महोबा। फिर हमने पढ़ा रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार। फिर यहाँ पे प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, जबकि यहीं पर अम्बेडकर नगर है, ध्यान रखिएगा। अम्बेडकर नगर पड़ता है अयोध्या मंडल में, प्रतापगढ़ पड़ता है प्रयागराज मंडल में, क्योंकि प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ ये एक मंडल है। प्रयाग, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर एक मंडल है। ये जो अम्बेडकर नगर है ये अयोध्या में पड़ता है। अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, ये 5 पड़ते हैं, 5। ये पूरे अयोध्या में 5 पड़ते हैं और एक मुरादाबाद में 5 पड़ता है। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर। कौन कौन सा? बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, ये 5 हो गया। और 5 ये अम्बेडकर मतलब अयोध्या वाला हो गया। बाकी सब में 4-3 है। और आप वो जानते हैं ये 6 किस में है? मेरठ में है, कानपुर में है, और मेरठ, कानपुर और लखनऊ, ठीक। और 5 वाला किस में? 5 वाला 2 में है, मुरादाबाद में। मतलब 5 जिले किस मंडल में आते हैं ये बता रहा हूँ। 5 जिले मुरादाबाद में आते हैं, अयोध्या मंडल में आते हैं। 6 जिले किस मंडल में आते हैं? मेरठ में, कानपुर में, लखनऊ में। बाकी में 3 में और 4 में तो बहुत है ना। तो ये थोड़ा सा देखने लायक है, इसलिए बता दिए। आइए, पक्षी विहार हम देख रहे थे। तो जयप्रकाश नारायण सुराताल पक्षी विहार कहाँ है? ये पड़ता है बलिया में। बलिया पूर्वी, सबसे पूर्वी है, आप जानते हैं बिहार से टच करता है। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली। सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी सोनभद्र। ये सब ध्यान रखिएगा। और इधर देख लेते हैं तो संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार है, इम्पोर्टेंट है। संत कबीर नगर गोरखपुर से बस्ती से टच करता है। और गोंडा में पार्वती आरंगा, सांडी पक्षी विहार है हरदोई में। और उन्नाव में है लाख बहोसी पक्षी विहार, कन्नौज में लाख बहोसी है। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी में। तो ये रहा सब पक्षी विहार। और यहीं पे वन्य जीव विहार अगर देख लिया जाता है, वन्य जीव विहार अगर देखें तो उसका मैप ये रहा वन्य जीव विहार का। 2 मिनट लगेगा, फट से देख लेते हैं। वन्य जीव विहार अलग है, पक्षी जीव विहार अलग है, ठीक है। तो अगर वन्य जीव में देखें तो ये पीलीभीत में कौन है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। वन्य जीव जीव में सब आएंगे, पेड़, पशु, पक्षी सब। अच्छा, दुधवा टाइगर पार्क रिजर्व है किशनपुर वन्य जीव विहार, इसी मतलब लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी है और किशनपुर वन्य जीव विहार भी है। और केवल एक है राष्ट्रीय पार्क, अगर देखा जाए तो दुधवा है राष्ट्रीय पार्क, सिर्फ एक। और क्या है? और इसमें है ये है हस्तिनापुर वाला हमने देख लिया, मेरठ में है। और फिर हमने ये देख लिया कि ललितपुर में कौन है? महावीर स्वामी। इधर बांदा में कौन है? रानीपुर वन्य जीव विहार 1970। और इधर जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के बीच में जो पड़ता है वो है कैमूर वन्य जीव विहार, जो कि दिख रहा है आप लोग को, ये रहा। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पड़ता है कैमूर वन्य जीव विहार। चंदौली में चंद्रपुर में पड़ता है। ओहो, तो बांदा में पड़ता है बांदा चित्रकूट रानीपुर वन्य जीव विहार। और इधर वाराणसी में कौन पड़ता है? वाराणसी में कछुआ वन्य जीव विहार पड़ता है 1989 में, कछुआ, ठीक है। और इधर बलरामपुर में श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, इन तीनों में मिला के जो पड़ता है वो है सोहेलवा वन्य जीव विहार, 1978 में बना था।
महाराजगंज में सुहागी बरवा, सुहागी बरवा, महाराजगंज, महाराज सुहागी बरवा, महाराज सुहागी बरवा, महाराज सुहागी बरवा। और इधर देवी पाटन वाले में यानी कि गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में पड़ता है सहेलवा। और कतरनिया घाट कहाँ पड़ रहा है? बहराइच में। कतरनिया घाट बहराइच में पड़ रहा है। और इधर दुधवा और किशनपुर पड़ रहा है लखीमपुर खीरी में। पीलीभीत में पड़ रहा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो ये तो आसान है, नाम से ही है। और बिजनौर में जो पड़ रहा है, बिजनौर में अमनगढ़ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन पड़ रहा है ना, मतलब यहाँ पे ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड से जो टच में है बिजनौर, और जो कॉर्बेट जिम कॉर्बेट वाला है उत्तराखंड में, उसी का बफर जोन पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने मैप से भी देख लिया वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण। इसके आगे की वीडियो करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।